आज एक भक्त ने प्रश्न भेजा है कि गुरुदेव जी, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। और कई आश्रमों में देखा जाता है कि साधुओं में लड़ाई झगड़ा होता है। कई गृहस्थों के घरों में सास बहू में लड़ाई झगड़ा होता है। कितने गृहस्थों के यहाँ भाई भाई में, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा होता है। पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा होता है। कितनी जगहों पर देखा जाता है कि राजनीति में पार्टी को लेकर के एक नेता दूसरे नेता से लड़ाई झगड़ा करता है। व्यापारी में लड़ाई झगड़ा होता है। ग्राहक और दुकानदार में लड़ाई झगड़ा होता है। मीडिया वालों से भी लड़ाई झगड़ा होता है। और कितनी जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि गुरु भाई भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। सास और बहू ये दोनों भिड़ जाती है। तो ये लड़ाई झगड़ा है कहाँ नहीं, सभी जगह लड़ाई झगड़ा है। मजदूर और मालिक में लड़ाई झगड़ा होता देखा जाता है। ड्राइवर और मालिक में लड़ाई झगड़ा होता है। डॉक्टर और मरीज में भी मारपीट लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और कभी कभी गुरु शिष्य में लड़ाई झगड़ा होता है। तो आखिर ये क्यों होता है और ये कैसे मिटेगा, इसका सवाल आज खड़ा हो गया। क्योंकि मैंने देखा है ऐसी कोई जगह नहीं जहां लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां लड़ाई झगड़ा नहीं भी है और लड़ाई झगड़ा को मिटाने के फार्मूले भी हैं। क्यों होता है लड़ाई झगड़ा, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि जब मनुष्य मनमानी करता है, गलत काम करता है, बुरे कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है, किसी की सुनता नहीं है, समझाए से समझता नहीं है, लालच में फंसा हुआ है, चोरी भी करता है, बेविचारी करता है, जुआ खेलता है, ऊट पटांग काम करता है, न भाई की सुनता है, न पिता की सुनता है, न बेटे की सुनता है, उचित अनुचित का ध्यान ही नहीं रखता है, आलस्य भी बहुत है और अहंकार चरम सीमा पर चढ़ा हुआ है। इसलिए लड़ाई झगड़ा होता है। इसको मिटाने के लिए मेरा क्या कर्तव्य है और किस स्थान पर, किस सिस्टम में, किस कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में मेरा क्या कर्तव्य बनता है। लोग प्रायः ये सोचते हैं मेरा अधिकार है, ये मेरा हक है, मुझे ऐसा देना चाहिए, मुझे मेरे लिए ऐसा करो। अधिकार के लिए जहाँ लोग सोचते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा जरूर होगा। जहाँ लोग लालच करेंगे वहाँ भी लड़ाई झगड़ा जरूर होगा। जहाँ पर लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं है, लड़ाई झगड़ा खूब होगा। लोग जहाँ घर ही में चोरी कर रहे हैं, आश्रम में भी चोरी कर रहे हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा होगा। जिनके आचरण सही नहीं है, बेविचारी टाइप के हैं, कुकर्मी है, दुष्कर्मी है, उनके घर में, उनके आश्रम में लड़ाई झगड़ा खूब होगा। जो लोग अपने कर्तव्य को याद करते हैं कि मेरा धर्म क्या है और मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मान लिया सपोज आपके पिताजी शराब पीते हैं, आप लोग उनसे नाराज होते हैं, लेकिन अब आप ये सोचिए कि ऐसी कंडीशन में आपका क्या कर्तव्य है। पहली बात तो आप शराब मत पीजिए। पिताजी के शराब पीने की आदत के कारण पूरे घर में कलह कलेश मचा हुआ है। अब उस आदत को तुम मत सीखो। कितने घरों में पिता शराब पीता है और उसको बेटा समझाता था मत पियो पिताजी, 2-3 साल बाद वो बेटा भी पीने लगा, तो आप भी उसी राह पर चले गए। अब झगड़ा और बढ़ेगा। और यदि आपके घर में झगड़ा होता है, शराब पीना छोड़ दो, गुस्सा करना छोड़ दो, गम खाना सीख लो, सहनशीलता सीख लो,
पक्ष पत्नी का सही है कि पति का सही है, सासू का सही है कि बहू का पक्ष सही है, सही की बात नहीं है। यहाँ बात ये है, गम खाना पड़ता है सही पक्ष वालों को भी। देखिए भगवान श्री राम ने कितना गम खाया। जब सोने के मृग को सीता जी ने देखा तो सीता जी ने कहा कि हे राम, इस सोने के मृग को आप लेकर के आओ। तो राम जी ने कुछ तर्क नहीं किया, हालांकि वो जानते थे सोने का मृग नहीं हो सकता है, हड्डी मांस के पुतले का ही मृग होता है, ये मायावी मृग है। लेकिन सीता जी से उन्होंने तर्क नहीं किया। लक्ष्मण ने तर्क किया कि मेरे अग्रज भ्राता, इसमें कुछ हमें मायावी चाल दिख रही है, कुछ हमें गड़बड़ दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा विचार कर लिया जाए। तो सीता जी ने कहा तुम हर काम में अड़ंगा डालते हो। राम जी बोले हम सोने के मृग को ले आते हैं। लक्ष्मण ने कहा मैं साथ में चलता हूँ। राम ने कहा तुम यहाँ सीता की रक्षा करो, अन्यथा हम तुम दोनों चले जाएंगे, सीता अकेली रह जाएंगी तो शूर्पणखा आएगी तो सीता जी को खा जाएगी, मार डालेगी, इसलिए तुम इनकी रक्षा करो। राम चले गए। उस मायावी मृग को उन्होंने बाण मारा। वो मृग हा लक्ष्मण की आवाज करता है। उस ध्वनि को सुनकर के सीता जी सोचती हैं कि मेरे राम संकट में हैं। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा तुम जाओ राम की रक्षा करो। लक्ष्मण ने कहा कि राम ने कहा कि सीता की रक्षा करो। अब असमंजस में पड़ गए लक्ष्मण। तो सीता जी नाराज होने लगी कि मैं जो कहती हूँ वो तुम करो, राम यदि नहीं रह जाएंगे तो मेरे जिंदा रहने से क्या फायदा। तो लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और कहा कि आप जो है इसके अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना जब तक हम नहीं आएंगे। लक्ष्मण का जाना हुआ, पीछे से रावण का साधु भेष में आना हुआ। देखिए साधु भेष में रावण आया है। यहाँ पर भी सीखना चाहिए कि साधु भेष में हर व्यक्ति साधु नहीं होता है, साधु भेष में हर व्यक्ति महात्मा नहीं होता है। दाढ़ी बढ़ाने वाला, जटा रखने वाला, मुंडन कराने वाला, बहुत पगड़ी अच्छी बांधने वाला, चमकीले कपड़े पहनने वाला, गले में खूब माला डालने वाला और तिलक लगा करके खूब माथा पोतने वाला, ये हर व्यक्ति साधु नहीं होता है। लाल पीले कपड़े पहन करके, काले कपड़े पहन करके, एक अद्भुत वेशभूषा बना करके व्हाइट कपड़े पहनने वाला, ये साधु नहीं होता है। कपड़ा कोई पहन सकता है, लेकिन कपड़ा बदलना आसान है, लफड़ा बदलना कठिन है। तो दुनिया को सीखना चाहिए कि साधु भेष में आप थोड़ा उस पर संदेह भी कीजिए कि ये रावण है कि वास्तव में ये साधु भेष में विश्वामित्र है कि अगस्त मुनि है, कि ये साधु भेष में ब्रह्मचारी महात्मा है कि बेविचारी है। इसलिए पहले परखो, जांचो, उसके बाद उससे जुड़ो। बिना जांच के, बिना परख के जुड़ोगे तो साधु के, नकली साधु से भी अशांति पैदा होगी। जैसे राम को अशांति हुई, लक्ष्मण को अशांति हुई, सीता को अशांति हुई। अब सीता जी भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा लांघ जाती हैं, रावण उनको उठा ले जाता है, लंका सीता जी पहुंच जाती हैं, रोती गाती हैं। इधर राम जब वापस लौटते हैं, सीता जी को पंचवटी में नहीं पाते हैं, राम का मन भी दुखी होता है और राम लक्ष्मण दोनों आपस में तर्क नहीं करते हैं, सीता जी की खोज में लग जाते हैं और खोज में फिर राम रावण का युद्ध होता है। बहुत लंबी कहानी है, उसको मुझे सुनाना नहीं है, उसमें देर भी हो जाएगी। और सीता जी को वापस लाते हैं। वापस लाने के बाद राम ये नहीं कहते हैं कि तुमने लक्ष्मण रेखा क्यों लांघी थी या तुमने सोने के मृग को मारने के लिए क्यों भेजा था। तर्क वितर्क नहीं किया। राम ने सोचा मैं मेरा कर्तव्य निभा दूं, अब सीता जी से जो चूक हो गई, गलती हो गई, उसको हम क्षमा करते हैं। तो परिवार में यदि झगड़ों से बचना है, जहाँ पर आप रहते हैं, चाहे साधु समाज में हो या गृहस्थ समाज में हो, घर परिवार में हो या कि राजनीतिक पार्टी में हो, तो वहाँ दो तीन बातें ध्यान रखने योग्य है। गलती करने वालों को क्षमा भी कीजिए
और ज़्यादा गलती करते हैं, जैसे रावण ने बहुत बड़ी गलती किया तो राम भगवान ने उसको दंड भी दिया। परशुराम ने राम को गाली दिया, कठोर शब्द बोले, राम ने क्षमा कर दिया। लेकिन कुंभकर्ण को राम ने वध करके दंड दे दिया। राम ने रावण का वध करके दंड दिया। बहुत बड़ी गलती किया था बाली ने, सुग्रीव की पत्नी को रख लिया था, राज्य छीन लिया था, तो उसको भी वध करके दंड दिया। तो कब किसको कितना कहाँ दंड देना है, कब कहाँ क्षमा करना है, कब कहाँ गम खा लेना है, कब किसके साथ झुक जाना है, कब किसके साथ चुप हो जाना है, ये सब हमको विवेक रखना चाहिए। कभी आपकी पत्नी गलती करती है, कितनी स्त्रियां हैं तो वे फिजूल खर्ची बहुत करती हैं, जिसके कारण पति पत्नी में झगड़ा होता है। कितनी स्त्रियां रोज रोज नई नई साड़ी पहनना चाहती, 365 दिन में 365 कलर की साड़ी पहन। कितनी लेडीज तो ऐसी है जो कि हर घंटे में साड़ी बदलना चाहती है। पति की चाहे पीठ बिक जाए पर उनकी साड़ी नहीं होनी चाहिए। और कितने पुरुष लोग ऐसे हैं, हीरो बने रहते हैं कि न जाने कितनी ड्रेस बदलते हैं और न जाने क्या क्या फिजूल खर्ची करते हैं, पान तमाकू डली सब सुपारी खाते रहते हैं। उसके कारण भी घरों में झगड़ा होता है। तो आप घर के झगड़ा से बचना चाहते हैं तो नशा व्यसन छोड़ दीजिए। आपकी वाइफ कहती है आप दारू मत पियो, तो क्या फर्क पड़ता है, मत पीजिए। क्योंकि बचपन में 20 साल 22 साल की उम्र तक तुमने नहीं पिया तो क्या फर्क पड़ा। अभी बीमार हो जाओ, हॉस्पिटल में 6 महीने भर्ती रहो, टांग टूट जाए, दारू तो दारू बीड़ी पीने को नहीं मिलेगी, तो आप कैसे मन को रोक लोगे। अभी आपको गलती हो जाए, जेल में चले जाओ, वहाँ 10 साल रहो, वहाँ दारू नहीं मिलेगी, तब कैसे आप अपने मन को रोकोगे। तो जेल में आप परवश होकर के मन को रोकोगे, हॉस्पिटल में परवश होकर मन को रोकोगे, तो आप कृपया अपने घर में सुबह होकर के मन को रोक लीजिए, दारू छोड़ दीजिए, घर का कलेश मिट जाएगा। व्यभिचार मत कीजिए। जब पत्नी को संदेह होता मेरा पति कोई दूसरी औरत के साथ संबंध रखता है, तब उसको दुख होता है और फिर उसके कारण उसे गुस्सा आती है और तुम्हारे से प्रेम उसका घट जाता है, फिर लड़ाई शुरू होती है। तो कृपया दूसरे की स्त्री से या दूसरे के पुरुष से संबंध मत रखिए। भाई आपने शादी किया, शादी का मतलब है विश्वास, तो विश्वास का मतलब है धोखा मत दीजिए। और धोखा न देने का मतलब है कि जिसको पति माना है पति जैसा व्यवहार उसी के साथ कीजिए, जिसको पत्नी माना पत्नी जैसा व्यवहार उसी के साथ कीजिए। बाकी जो स्त्रियां हैं, बाकी जो पुरुष हैं, उनके साथ में पवित्र मन रखिए। आपके घर में लड़ाई झगड़ा बंद होगा। आलस्य मत कीजिए, काम भी कीजिए। काम नहीं करोगे घर में गरीबी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर निर्वाह की समस्या खड़ी होगी, आवश्यक सामान की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, तो घर में फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होगा। इसलिए मेहनत भी करना चाहिए। और मेहनत ना करने से शरीर बीमार भी हो जाता है, क्योंकि शरीर परिश्रम चाहता है। संतोष भी रखना चाहिए। कितने घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता है कि उसने दूध ज़्यादा पी लिया, उसने घी ज़्यादा खा लिया, हमको दूध नहीं मिला, हमको अच्छा बिछौना नहीं मिला, उसको अच्छा कमरा मिल गया, हमको। धीरे धीरे सबको मिल जाएगा। संतोष रखिए, गम खाइए, सबकी व्यवस्था हो जाएगी। और एकता संगठन में रहिए और डट के मेहनत करिए। अपने घर में किसी को जो ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा डायरेक्शन देता है, अच्छे डिसीजन लेता है, उसको डायरेक्टर मान लीजिए, मार्गदर्शक मान लीजिए, उसको मास्टरमाइंड चुन लीजिए, अपने घर का मुखिया मान लीजिए, आश्रम का मुखिया मान लीजिए, उसकी बात को मानिए। वो कह दे सब लोग चुप रहो तो चुप रहिए, वो कहे शांत रहो शांत रहिए, वो कहे कि बस आज ये काम होना तो उस काम में जुट जाइए। क्योंकि बिना स्टीयरिंग के गाड़ी भी नहीं चलती है। तो आप घर में किसी को स्टीयरिंग नहीं बनाओगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। कभी कभी ऐसा होता है लोग आपके साथ में गलत व्यवहार करते हैं, आपको ठग लेते हैं और आपको गुमराह कर देते हैं, आपसे झूठ बोल करके लब्बो झब्बो करके पैसा ले लेते हैं। बाद को तुमको उससे दुख होता है, फिर उससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसलिए किसी को ठगो मत, तो क्यों आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करेगा। कितने पत्रकारों से देखा गया कि अच्छे अच्छे लोग, समझदार लोगों से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि अब पत्रकार ठग लिया, उनको पैसा ले लिया, तो फिर वो दुख रहता है अंदर, तो कभी न कभी वो भड़ास निकल जाती है। इसलिए पत्रकारिता करो पर लोभ लालच में मत करो।
पत्रकार कहते हैं संवाददाता कि मैं सच छापता हूँ, सच बताता हूँ, मेरा चैनल सत्य को खोल देता है। लेकिन जहाँ लोभ आ जाएगा वहाँ सत्य कहाँ खुलेगा। जहाँ आपको लालच आ जाएगा, पैसा लेना शुरू कर दोगे जनता से, तो आप सही समाचार दे ही नहीं सकते हो। आप बनावटी, मिलावटी, सजावटी समाचार भेजोगे। इसलिए पत्रकार को भी लालच छोड़ना चाहिए। कई बार देखा जाता है नेताओं से और जनता से खूब झगड़ा होता, मारपीट होती है, चप्पल जूते फेंक देते उनके ऊपर। क्यों फेंक देते हैं? प्रधानमंत्री के ऊपर चप्पल जूता फेंक देते लोग, अपनी गुस्सा को जताते हैं। क्योंकि जब वोट मांगने आए थे, घोषणा पत्र में कहा था कर्जा माफ कर दूंगा, ये सड़क बना दूंगा, वो पुल बना दूंगा, यहाँ स्कूल बना दूंगा, सबके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जीत गए तो 4 साल तक लौट कर नहीं आए। अपना घर तो बना लिया, अपना बैंक बैलेंस बना लिया। 2 बीघे जमीन थी जब चुनाव लड़े थे, आज उनके पास में 2500 बीघे जमीन है। ये कहाँ से आ गई? आखिर ये जनता का पैसा आपने नहीं लूटा है, आखिर ये आपने जो है शासन प्रशासन का पैसा नहीं खाया है, तो इतना ये आया कहाँ से? अच्छा चलो तुमने बना लिया, ठीक है, लेकिन आपको काम भी कुछ करना चाहिए। और जनता फिर आपसे नाराज होगी तो आपके मुर्दाबाद के नारे लगाएगी, आपका वो पुतला बना करके फूंकेगी, और आपको पा जाएंगे लोग तो मारेंगे भी, लड़ाई झगड़ा होगा। तो इस लड़ाई झगड़ा का मेन कारण है गलत काम करना। आप गलत काम करोगे, लड़ाई झगड़ा बंद नहीं होगा। कितने साधुओं में मैंने देखा, आश्रमों में देखा, वहां लड़ाई झगड़ा होता है, साधु साधु भिड़ जाता है, छोटी छोटी बात में भिड़ जाता है। क्यों भिड़ जाता है? टोटल साधु आलसी है, निकम्मा है, कामचोर है, और भी सामान चोर भी है, और फालतू बातें बकवास करता रहता है, निंदा बुराई करता रहता है। कितने आश्रमों में मैंने देखा, वहाँ का साधु वहीं के गुरु, अपने ही गुरु की निंदा करता रहता है, अपने को ज्यादा होशियार समझता है, और अकल कुछ नहीं है, चोट्टा, अकल कुछ नहीं है, चोट्टा बना है। तो जो गुरु का परम भक्त है वो उसको फिर डांटता है, उसके साथ झगड़ा हो जाता है, कहना सुनना हो जाता है। कितने आश्रमों में मैंने देखा एक साधु का सामान दूसरा साधु चुरा लेता है। अब ये चोट्टों का तो झगड़ा होगा ही, यानी झगड़ा का कारण सब गलत काम है, गलत स्वभाव, गलत आचरण, गलत विचार, गलत कर्म, गलत सोच, गलत व्यवहार, इससे झगड़े का जन्म होता है। झगड़ा का रिश्ता न साधु से है, न नेता से है, न गृहस्थ से है, न पत्रकार, न चित्रकार, न कलाकार। झगड़ा का रिश्ता है तुम्हारी गलतियों से। तुम जितनी गलत गाड़ी चलाओगे, चलना बाएं साइड में चाहिए, चलते दाएं साइड में हो, और फिर किसी की गाड़ी से रगड़ दोगे, उसकी नई गाड़ी है, तो रुक करके तुम्हारे 2 तमाचे मारेगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। आप भाई हैं, बहन हैं, अपना कर्तव्य का पालन करो। लड़ाई झगड़ा तो गलत काम से ही होता है, और गलत काम करने से आपसे जुड़े हुए लोग सब दुखी भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। इसलिए सब बहुओं से कहूँगा आप भी गम खाइए, सासुओं से कहूँगा समता रखिए, ससुर से कहूँगा गलत काम मत कीजिए, पुरुषों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप शराब मत पियो, गलत काम मत करो, व्यभिचार मत करो, नारियाँ भी व्यभिचार मत करें, नियम संयम से रहो। हम लोग मनुष्य हैं, कोई पशु नहीं है कि इतना भोग विलास में डूब जाए। संयम नियम से रहना चाहिए, प्रेम प्रसन्नता से रहना चाहिए, तो हमारा जीवन मंगलमय होगा और लड़ाई झगड़ा सब बंद होगा। अच्छे संत बनो, अच्छी क्वालिटी के शिष्य बनो, अच्छी क्वालिटी के गुरु बनो, लालच मत रखो। कितने शिष्य लोग आते हैं और भजन गाते हैं कि मैं आपका शिष्य बनूंगा और दीक्षा दीजिए, ब्रह्मचारी बनूंगा, साधु बनूंगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा, आपकी तन मन धन से सेवा करूंगा, तन मन धन अर्पण है मेरा गुरुदेव आपके चरणों में, तन मन धन अर्पण है मेरा। उसके बाद गुरु का धन चुराना शुरू करता है। गुरु ने उसके विश्वास के ऊपर उसके नाम गाड़ी ले लिया, तो गाड़ी भी अब उसको छीनना चाहता, रखना चाहता है, और गुरु की गाड़ी पर मुकदमा लगा देता है। गुरु ने उसके विश्वास पर कहीं जमीन ऐसी थी तो उसी के नाम ले लिया कि बात को ट्रस्ट में कर देंगे, कुछ ऐसा उसमें अभी व्यवधान है, तो उस जमीन को भी हड़पना चाहता है। अब ये तन मन धन अर्पण किया है, साधु बनकर आया यहाँ कि डाकू आया है, लूटना चाहता आश्रम को, तो वहां झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो शिष्य को लालच नहीं करना। शिष्य गुरु जी के पास में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आया है, कल्याण करने के लिए आया, अपना सुधार करने के लिए आया। वहां आश्रम की जमीन थोड़े लेने के लिए तुम आए हो, धन लेने के लिए। आश्रम तो सभी के कल्याण के लिए है। वहां की जमीन
भक्तों की सेवा के लिए है, भंडारा करने के लिए है। वहाँ की जमीन में जो उत्पादन हो, साधु संत की सेवा हो। कोई एक साधु की बपौती थोड़े है, जिस किसी ने उसे दान दिया है उसको तुम्हारे अकेले के लिए थोड़े दिया है कि तुम गुलछर्रे उड़ाओ, अपने नाम करा लो खाली। तो ऐसा मत करो। कितने साधु इतना चोर है कि उसका भी हद मार दिया है, पूरा आश्रम लूट लिया है, आश्रम की जमीन बेच के घर में दे दिया है, घर का मोह छूटा नहीं है, भक्तों को बेवकूफ बनाता है। ये कौन सी सधुआई है? और किसी को सधुनी बना कर रखा है। कोई राण और विधवा औरत को ला करके लाल पीला और सफेद कपड़ा पहना कर बता दिए मतवा राम है। तो तुम कौन हो? बोले हम मते राम हैं। ये मते राम और मतवा राम, अब दोनों मिल करके मते मतवा ना मालूम क्या करना चाहते हैं। साधु का मतलब होता है संसार के भोगों को त्याग करने वाला, स्त्री विषय का त्याग करने वाला, भोग विलास न करने वाला, शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, वो साधु होता है। और गम खाना चाहिए सबको, मेहनत करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं चुराना चाहिए, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी रखना चाहिए। तो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। फालतू काम मत करो, कुकर्म मत करो, गंदगी मत फैलाओ, बड़ों का अदब रखो, लिहाजा रखो। यदि आपका लड़का विवेकवान बुद्धिमान है, उम्र में छोटा है, आप बाप हैं, आप रिश्ते में बड़े हैं क्योंकि बाप हैं, लेकिन लड़का छोटा है रिश्ते में, परंतु अगर बुद्धिमान विवेकवान चरित्रवान ज्यादा है तो बाप को भी लड़के का अदब रखना चाहिए, क्योंकि गुणों का सम्मान होता है, खाली उम्र का नहीं होता है। गुणों का सम्मान होता है और उनका आदर कीजिए। और बड़े होने का अर्थ यही होता है कि आपके कार्य भी बड़े होना चाहिए, आपका आचरण बड़ा होना चाहिए, आपके विचार बड़े होने चाहिए। खाली रिश्ते में तुम बाप बने हुए हो और कहते हो गांव के हम सेठ जी हैं, बहुत बड़े हैं, और गरीबों को इधर उधर गुमराह करके उनकी जमीनें लूट घसोट के लिखा रहे हो और उनको बेवकूफ बना रहे हो, कौन तुमको बड़ा मानेगा? फिर छोटा आदमी भी तुमसे लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो अपना सम्मान अपने हाथ में है, ऐसा त्याग रखना चाहिए। और पति पत्नी में भी प्रेम रखना चाहिए। पत्नी को ये मान लेना चाहिए कि हम जो है छोटी है, हमारा पति बड़ा है, पति देव है, हमारे स्वामी हैं। आप भी अपनी पत्नी को मानिए कि हमारी भार्या है और इसको भी समता से हमें रखना है। देखो राम भगवान सीता जी को कैसे समता से रखते थे, ऐसे आपको भी रखना चाहिए। और बहुत सी बातें आपको मैंने बताया है। ये घर का लड़ाई झगड़ा इस तरह से समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए सत्संग भी सुनते रहिए। प्रवचन जितना ज़्यादा सुनोगे घर का लड़ाई झगड़ा खत्म होगा। आपस में प्रेम जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो उतना ही ज़्यादा तुम्हारे घर में शांति रहेगी। और शांति कहीं पैसे से नहीं मिलती है, सुख पैसे से नहीं मिलता है। ये सब समझदारी से, सदाचरण से और ज्ञान को प्राप्त करने से ही मिलता है।